मेरा नाम अमित दुआ है और मैं मैक का नेशनल हेड हूँ। इंडिया में जो हमारी इंडस्ट्री है एवीजीसी या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके दो कंपनीज के बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया हुआ था जो आकर के बच्चों के सामने अपना काम दिखा रहे थे। इंडस्ट्री में जिस तरह से काम हो रहा है वो दिखा रहे थे और किस तरह से इंडस्ट्री की आगे फ्यूचर है वो उन्होंने बच्चों के सामने रूबरू किया, बच्चों को बताया और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली। वो लाइव उनको दिखाई दिया कि हम जहाँ आज है और जहाँ पर हम कल होंगे उसमें क्या डिफरेंस है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह के काम की बारीकी तक हमको देखना है, किस तरह से हमको मेहनत करनी है। तो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ था और जहाँ से लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री के लोग जो आए थे, जहाँ आकर के जो बात करते थे जिन कंपनी से, वो रिक्रूटर्स भी हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं। तो हमारे लिए एक एडवांटेज है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उनके सामने उनके समक्ष रख रहे हैं और उनका भी काम हो रहा है, वो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी उनको देख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ के किस तरह से काम करके देना है इंडस्ट्री को। बच्चों को किस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलेगा काम करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। हम लोग थ्योरी पे बिलीव नहीं करते क्योंकि ये काम ऐसा है जो करने से ही आता है। आपने इसमें लर्न करके, पढ़ के, रट के आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो सीखना है आप सिस्टम पे बैठिए, कंप्यूटर सिस्टम पे, और टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। समय में कितने स्टूडेंट आपके पास अभी सीख रहे हैं? मौजूदा समय में कितने स्टूडेंट? ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो लगभग हमारे पास 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और अगर हम वेस्ट बंगाल पे देखेंगे तो लगभग हमारे पास 2-2,500 के आसपास स्टूडेंट्स अभी करेंटली आज की डेट में पढ़ रहे हैं सेंटर्स में हमारे। देखिए, मैक का इंसेप्शन हुआ था 2001 में। अब तक लाखों स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं। आज मीडिया एंटरटेनमेंट और एवीजीसी सेक्टर में जितने भी ज्यादातर कंपनीज जो है उसमें हर जगह मैक के स्टूडेंट प्लेस्ड है, एलुमनाइज है। मुझे काउंट ऐसे नहीं पता लेकिन लाखों लोग हैं जो ऑलरेडी अपना जिंदगी संवार चुके हैं और अभी रिक्रूटमेंट दे रहे हैं लोगों को, आने वाले जनरेशंस को। तो इट्स अ सक्सेस बाय इटसेल्फ। फ्यूचर कैसा है आने वाले दिनों में? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में खास तौर से कोविड के बाद से जो चेंजेस हुए हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है और कभी रुकने वाला नहीं है। हम जब से OTT हमारे पास आए हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है या ZEE5 है, प्लस जो गेमिंग का जो डिमांड बढ़ा है मार्केट में, इसके लिए कंटेंट बनाने की जरूरत है। कंटेंट में आपका एनिमेशन कंटेंट, विजुअल इफेक्ट्स कंटेंट, ग्राफिक डिजाइन कंटेंट इंटरनेट की वजह से बढ़ा है। एप्लीकेशंस में हमारा जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं उसमें UI UX और ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रही है जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। तो नए नए एरियाज निकलेंगे, नए नए डायमेंशंस बनते चले जाएंगे और ये आज की डेट में एक लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे जो एनिमेशन और VFX वाली जो चीजें हैं ये हमारे लाइफ का हिस्सा रहेंगे, हमेशा रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। सर, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ कोर्स करना चाहते हैं पर प्राइस रेट आपकी ज्यादा है, तो इस वजह से उनके लिए क्या स्कॉलरशिप किस तरह प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, प्राइस हमारे वेरी करते हैं स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से। हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है 2 महीने से लेकर के 2 साल के प्रोग्राम, 3 साल के प्रोग्राम से, तो इन 2 महीने से लेकर 3 साल के प्रोग्राम्स के बीच में स्टूडेंट के पास चॉइस होती है वो किस तरह से अपने कैरियर को फ्यूचर में देखता है। कोर्सेज महंगे नहीं है, फैसिलिटी है जो हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट उसकी आती है, बट जब वो सीख के निकलता है तो उसको लग जाता है कि ये आई थिंक उसने जिंदगी में जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पढ़ाई एक बार होती है, उसके बाद लाइफ में कभी यूटर्न नहीं होता पढ़ाई का। हम सब चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छी जगह में पढ़ाएं जिससे वो सक्सेसफुल बने। तो एक डिसीजन लेना पड़ता है अच्छी पढ़ाई के लिए। নমস্কার, আমার নাম সংকেত দাস। আমি এখানে কোর্স করেছিলাম 2011 ব্যাচ, এটা আমার। তো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি রিডিফাইন্ড ডিনেক মুম্বাইতে অ্যাজ এ টেকনিক্যাল ডিরেক্টর কাজ করছি পাইপলাইনে। আমাদের ওখানে যেরকম অনেক বলিউডের প্রজেক্ট হয়ে থাকে সেইগুলো আপাতত কাজ করছি। এখন যেই স্টুডেন্টরা আপনাদের মতন হয়তো বড় জায়গায় যেতে চাইছে কিন্তু তাদের ফিস হয়তো খুব বেশি হয়ে যায়, কিন্তু একটা বড় ইনস্টিটিউটে, কিভাবে আপনি মোটিভেট করবেন? ফিজটা অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এটা ম্যাক থেকে যেটা নিচ্ছে সেটা আমার মনে হয় ওরা যে লেভেলের এডুকেশনটা প্রোভাইড করছে সেই ফিজটা আমাদের হয়তো দেখতে লাগছে অনেকটা, বাট সেটা আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের খুব কাজের, মানে ওরা যেভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে যে এডুকেশনাল জিনিসগুলো প্রোভাইড করছে সেটা আমাদের কাছে অনেকটাই মানে বেশি, আমার মনে হয় এই জায়গাটা অনেক দামি। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফিজটা খুব একটা বেশি না। আমার কোর্সের উপর, তার উপর কোর্সের উপর ডিভাইড করা আছে ফিজগুলো, সেটা আই থিঙ্ক ওদের যা বেনিফিটস আছে সেগুলো ওদের সাথে কথা বলা হবে। ইয়াং ছেলেদের কি বলবেন যারা আপনার ফিল্ডে আসতে চাইছে? তাদেরকে একটাই বলবো, অবশ্যই অলওয়েজ ওয়েলকাম। আমাদের যে CGVFX ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটাতে খুব ভালো পোর্টফোলিও আছে, খুব ভালো অপরচুনিটিস আছে। তোমরা যদি ডেডিকেশনালি
ভালোভাবে কাজ করতে পারো, তার গ্রোথ ভালো আছে। আমি সবাইকে বলবো অবশ্যই তোমরা মোটিভেশন আমাদের থেকে নিও, আর দেখো অনেক মুভিতে কাজ করতে পারো, অনেক রকম ভাবে মোটিভেশনাল তোমরা পাবে। ভালোভাবে কাজ করো, গ্রোথ ভালো আছে। বেস্ট অফ লাক। আমার নাম সঞ্জয় রয়। আমি ম্যাকের স্টুডেন্ট। আমি 2011 থেকে 2014 ম্যাক গিরিশ পার্কে পড়েছি। বিএ ভিএফএক্স কোর্স করেছি, উইচ ওয়াজ আ ডিগ্রি কোর্স, ব্যাচেলর অফ আর্টস ইন ভিজুয়াল এফেক্টস অ্যান্ড অ্যানিমেশন। আচ্ছা, ম্যাকের কোর্স করে আপনি এখন কিরকম নিজেকে স্যাটিসফাই, জব স্যাটিসফাই, নিজের প্রফেশনাল কোর্স কিভাবে আছেন, আবার কোথায় আপনি এখন কাজ করছেন? আমি এখন জোয়েট্রপ অ্যানিমেশন স্টুডিওসে কাজ করি, উইচ ইজ ইন কলকাতা। আমি গত 9 বছর ধরে কাজ করছি ইন্ডাস্ট্রিতে। এর আগে আমি ব্যাঙ্গালোরের কোম্পানিতে ছিলাম, তার আগে পুনের কোম্পানিতে ছিলাম। আমি স্টার্ট করেছিলাম কলকাতার থেকেই, ডিকিউ এন্টারটেনমেন্ট, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ওই সময় স্টার্ট করেছিলাম। অনেক ছাত্ররা যারা আপনাদের মতো ছাত্ররা ম্যাকে কাজ করতে জানতে চাইছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ফিসটা খুব হাই ফিস হয়। ইন কম্প্যারিজন বাকি যে ফিল্ডগুলো আছে সেইখানকারও ফিস যদি দেখেন তাহলে ইকুইভ্যালেন্টলি ম্যাকের ফিস সেরকম খুব একটা বেশি নয়। আর এই যে ফিসটা ইনভেস্ট করা হচ্ছে, এটা মানে যদি ঠিকঠাক স্কিলফুলি নিজেকে ডেভেলপ করা যায়, তাহলে এই ফিসটা তোলাটা আমার মনে হয় না যে বিশাল বড় একটা প্রবলেম হয়ে উঠবে আর কি কারোর জন্য। সেইখানে কাজ করতে করতে আমার ভিএফএক্স এর কিরা ভেতরে চলে এলো। বলিউডে রয়েছি, বলিউডে কাজ করবো, এটা আমার কাছে খুব প্যাশনেট ছিলাম। অ্যানিমেশন করলাম বেশ কয়েক বছর, তারপরে আমি সুইচ করে গেলাম ভিএফএক্স এতে। ভিএফএক্স এতে আসার পরে ফার্স্ট ফিল্ম যেটা আমি করেছিলাম সেটা ছিল নো স্মোকিং। নো স্মোকিং সিনেমা ছিল জন আব্রাহামের, সেইটা ছিল আমার ফার্স্ট ফিল্ম। সেখান থেকে আমার ভিএফএক্স বলিউড জার্নি শুরু। তারপর বলিউডে একের পর এক বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করি, যে প্রজেক্টগুলো সত্যি মনে রাখার মতন এবং সেই সময় বেঞ্চমার্ক প্রজেক্ট ছিল।